हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस में आज हम चैप्टर 14 जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और उसके मूल सिद्धांत के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने के लिए, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर 13 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाकर आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन है, स्थायी संधारित्र मोटर द्वारा प्रदर्शित खपत धारा खालिस्तान होगी। आपने देखा होगा कि सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है। इसमें मेन वाइंडिंग जिसमें आप सप्लाई देते हो वो मेन वाइंडिंग होती है, और जो जिसे स्टार सहायता के लिए एक सहायक वाइंडिंग होती है, ये पतले तार की होती है, और जो मेन वाइंडिंग होती है मोटे तार की होती है। और यहाँ इसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है, और इनके दोनों के बीच में कोण का मान 90 डिग्री का होता है। जो सहायक वाइंडिंग होती है आपकी, इसमें पावर फैक्टर का मान 0.5 यानी जो लेगिंग होता है, क्योंकि कुंडली टाइप है, कुंडली का मान 0.5 से कम होता है। तो यहाँ इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। वोल्टेज ए में है वोल्टेज से 90 डिग्री कम पर पश्चिमगामी, बी में है ओरता का वेस्टर्न 90 डिग्री करना, सी में है ओरता का वेस्टर्न वेस्टर्न यानी कुंडली होती है 90 डिग्री से अग्र करना, डी में ओरता से समकला पर होना। पर समकला का मतलब होता है कि दोनों के बीच में डिग्री 0 डिग्री का कोण। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन राइट आप ए है, ओरता से 90 डिग्री से कम पर पश्चिमगामी। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है, स्थितिक प्रेरण द्वारा उत्पन्न विद्युतवाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि यह इसे उत्पन्न करने वाले ओरता का विरोध करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ओरता का दूसरा नाम क्या है? तो विद्युतवाहक बल का दूसरा नाम पूछा गया है, और इसका प्रयोग मोटरों पर होता है जो विद्युतवाहक बल पैदा करते हैं मोटर। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। ए में है अनुने प्रेरित विद्युतवाहक बल जो ट्रांसफार्मर में पैदा होता है, बी में है विरोधी विद्युतवाहक बल, और सी में है सेल में विद्युतवाहक बल, और डी में है विभवांतर में। जो सेल में विद्युतवाहक बल पैदा होगा वो सेल का है। जो विरोधी विद्युतवाहक बल पैदा होता है ये हमेशा मोटर में होता है, और मोटर के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो बी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी चौक कुंडली का प्रतिघात खाली स्थान होगा। तो यहाँ आपको एक्सेल का मान पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है 2πfl। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। फ्रीक्वेंसी का मान आपको 100 दिया है, और हेनरी का मान 2 दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे। 3.14 इंटू 100 इंटू 2, तो ये 1256 के आसपास ओम में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको डी में नजर आ रहा है 1257, तो यही राइट होगा। चौथा प्रश्न है, मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? मोटर को आपने देखा होगा, कभी कभी देखते हैं तो मोटर झटके से चालू होते हैं। इसका कारण, इसमें दोष क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ए में है लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है। जब लाइन में वोल्टेज अधिक है तो मोटर की गति भी तेज होती है। बी में फील्ड वाइंडिंग में लघुपथ होना यानी शॉर्ट सर्किट होना। सी में स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर टर्मिनल पेंटेड है, मतलब जो स्टार्टर आपने देखा मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टर में जो कॉन्टेक्टर होता है टर्मिनल पेंटेड है यानी आपस में मिले हुए हैं। और डी में है कार्बन ब्रश का ग्रेड गलत है। कार्बन का जो ब्रश है अगर उसका ग्रेड गलत है तब मोटर कम ज़्यादा रुक रुक कर चलते हैं, परंतु ये तो झटका से चालू हो रही है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर टर्मिनल प्रिंटेड है। तो आपका आंसर सी सही है। पांचवा प्रश्न है, प्रतिघाती शक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? क्योंकि जो
एसी परिपथ में जो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति। तो यहाँ प्रतिघाती शक्ति का प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पूछा गया है। ए में है वी है यानी वोल्टेज धारा, बी में वाट यानी डब्ल्यू, सी में है वोल्टेज एम्पियर आर और डी में है मेगावाट। तो ये प्रतिघाती की शक्ति के लिए VAR सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। छठा प्रश्न है, एक एसी औरता साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है। ये इस प्रकार साइन वेव होता है, ज्या तरंग आप जिसे बोलते हैं। ये यहाँ अधिकतम मान पूछा है, शिखर मान 10 वोल्ट पर है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका RMS मान क्या होगा? RMS मान आपसे पूछा गया, RMS मान का मान होता है 0.707। जब इसका अधिकतम मान 10 है, RMS का मान 0.707, तब इसे 10 से गुणा करेंगे, 0.707 इंटू 10, तो इसका मान 7.07 आ जाएगा। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही है। सातवां प्रश्न है, 0.5 किलोवाट द्वितीय संधारित्र मोटर जब पावर फैक्टर 0.8 पर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज से संयोजित किया जाता है, खालिस्तान की पूर्ण भार धारा ग्रहण करता है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जो धारा है का मान आपसे पूछा गया है। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर V इंटू I इंटू cos फाई। एक मोटर है, सिंगल फेज की मोटर है, उसे इस प्रकार आपने संयोजित किया गया है। इसका मान 0.5 किलोवाट। जब यह है इसे वाट में बदलेंगे तो इसको 0.5 को 1000 से आप इंटू करेंगे तो ये 500 वाट हो जाता है। किलोवाट को आपने वाट में बदल लिया, अब मान रख सकते हैं आप। इसका मान है 500 बराबर वोल्टेज आपको दिया है 240 इंटू धारा का मान आपसे पूछा गया है, पावर फैक्टर का मान 0.8 दिया है, तो धारा का मान आपसे पूछा गया है, तो I बराबर 500 बटा 240 इंटू 0.8, जब भाग देंगे दोनों को गुणा करके 2.6 एम्पियर आ जाएगी आपकी। तो ऑप्शन आपको डी सही है। आठवां प्रश्न है, यदि कोई प्रत्यावर्ती राशि एक सेकंड में 50 दोलन प्राप्त हो तो उस राशि का समय अंतराल क्या होगा? यहाँ आपको समझना पड़ेगा, ये एक ज्ञात तरंग है। दोलन का मतलब होता है झूलना, जैसे आप झूला खाते हो ना, उधर जाना इधर जाना, इसी प्रकार से यहाँ जो दोलन है ये 50 है। यहाँ समय का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ इस दोलन को आप आवर्ती समझ सकते हैं, चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, कहने का मतलब ये। तो F बराबर 50 हर्ट्ज है, तो T का मान आपसे यहाँ पूछा गया है, तो T बराबर होता है 1/F, तो 1/50। तो यहाँ भाग देंगे तो पॉइंट नहीं जा रहा, फिर भी 0.2, तो 0.2, तो इसको मिली में करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 0.02 को 1000 से आप जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मिली सेकेंड, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही है। नवा प्रश्न है, एक परिपथ की आवृत्ति 20 किलो हर्ज है, उसका समय अंतराल होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान आपको दिया गया है, F बराबर 20 किलो हर्ज, तो समय का मान पूछा गया है आपसे, तो सूत्र होता है T बराबर 1/F।
1/20 इंटू 10⁻³ किलो का मतलब ये होता है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/20, 3 जीरो लगा दी, तो इसको भाग देंगे तो पॉइंट, इस प्रकार से फिर एक, फिर नहीं जा रहा है एक, नहीं जा रहा है एक, फिर नहीं जा रहा है, फिर नहीं जा रहा है, फिर आपका 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 मिली सेकेंड में। 1000 से गुणा करेंगे इसे तो 0.05 मिली सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। एक परिपथ में समय अंतराल 2 मिली सेकेंड है, उस परिपथ में आवर्ती का मान होगा। तो यहाँ समय का मान दिया हुआ है आपको 2 मिली सेकेंड, 10⁻³ तो फ्रीक्वेंसी का मान आपसे पूछा गया है। तो ये सूत्र होता है, मान रख दो आप, मिली -3। जब इसे आगे सोल्व करेंगे 1/2, ये ऊपर जाने पर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, 500 हर्ज ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मान 500 हर्ज। 11वां प्रश्न है, एक चल हुआ एम्पेयर मीटर 10 एम्पेयर पटांग नोट करता है तो इसका दोलन का उच्चतम मान होगा। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है 4, ए में है 28.2 एम्पेयर, बी में है 14.14 एम्पेयर और सी में है 70.2 एम्पेयर और डी में है 1.7 एम्पेयर। जो मीटर होता है जो धारा नापता है उसका मान आपको यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से जो मीटर होता है आपने देखा होगा, इसमें ये स्केल होता है, यहाँ से एक सुई होती है, इस प्रकार से इसमें इस प्रकार जैसे 5 या आगे 10 ये धारा नापता है, इस प्रकार से है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो इसका रीडिंग है वह 10 एम्पेयर की है। ठीक है, जहाँ आपसे इसका उच्चतम मान है तो ये इसका उच्चतम मान 2 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1.14, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 14 नहीं है यहाँ, 1.41। तो इसको सोल्व करेंगे 10 से हैं तो ये हो जाएगा 14.14। तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो बी सही है। 12वां प्रश्न है, एक प्रतिदीप्ति लैंप की चौक कोइल में लघुपतित हैं, इससे क्या घटित होगा। आपने देखा होगा कि एक प्रतिदीप्ति लैंप में आपने देखा होगा घरों पर, उसमें जो चौक कुंडली है वो लघुपतित हो जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपसे पूछा गया है। ए में लैंप को पुनः ऑन करने पर लघुपतित होगा, बी में धारा का मान इतना बढ़ जाएगा कि वह ट्यूब लैंप खराब हो जाएगा, सी में है लैंप कम रोशनी देगा, डी में है लैंप अधिक रोशनी देगा। तो इसमें जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो ट्यूब खराब भी हो सकती है, तो बी आपका सही है। धारा का मान इतना बढ़ जाएगा जिससे ट्यूब लैंप खराब हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, एक ट्यूबलाइट परिपथ में चौक का प्रारंभिक कार्य होता है। ट्यूबलाइट देखा होगा, इस प्रकार से आपने ट्यूबलाइट देखी होगी घरों पर, उसमें जो चौक का है वो काम क्या है यह आपसे पूछा गया है। और चौक को हमेशा ये स्टार्टर लगा होता है, ये जो चौक है ये श्रेणी क्रम में होता है, ये फेज ये न्यूट्रल, इस प्रकार से आप सप्लाई देते हैं। ये चौक है, चौक के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है, चौक का काम क्या है।
तो इसका काम आपसे यहाँ पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। ए में है प्रारंभ धारा को नियंत्रण करना, बी में ओरता को उच्च ओरता को उत्पन्न करना, सी में है फिलामेंट को गर्म करना, डी में शक्ति गुणक में सुधार करना। तो इसका मुख्य काम ओरता को उच्च करना, बी आपका सही है। 14वां क्वेश्चन है ट्यूबलाइट परिपथ में चौक का दूसरा कार्य होता है। ट्यूबलाइट में वही चौक के बारे में यहाँ पूछा गया है कि दूसरा काम क्या है। ए में स्टार्टिंग के बाद धारा का नियंत्रण, बी में शक्ति गुणांक में सुधार करना, सी में उच्च ऊर्जा का उत्पन्न करना, डी में फिलामेंट को गर्म करना। स्टार्टिंग के बाद धारा को नियंत्रण करना, तो ऑप्शन आपका ए सही है। 15वां प्रश्न है ट्यूब जल सकती है यदि चौक कॉइल में। अब ट्यूबलाइट कब जलेगी, जब चौक कुंडली में क्या प्रभाव होगा, यह आपसे पूछा गया है। ए में है लघुपन, बी में खुला परिपथ, सी में अर्थ, डी में न्यूट्रल से जुड़ गया है। तो ऑप्शन आपका ए लघुपन। 16वां प्रश्न है यदि एक कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम हो तो कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा। खाली स्थान दिया गया है। आपको इसका मान, जो प्रतिघात का मान आपको निकालना है, तो त्रिभुज की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज होता है, इसको आप कर्ण कहते हो, इसे आधार कहते हो, इसे लंब कहते हो। तो यहाँ कर्ण की जगह आप प्रतिबाधा ले सकते हो और आधार की जगह प्रतिरोध, और यहाँ प्रेरणक प्रतिघात ले सकते हो। तो यहाँ आपको सूत्र लगाना पड़ेगा एक्स एल बराबर √z² माइनस r²। यहाँ z का मान आपको दिया गया है 25² माइनस इसका मान 15 दिया हुआ है, 15 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में जब इसको सोल्व करेंगे 625 माइनस 225, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 400 अंडर रूट, और 400 का वर्गमूल हमेशा 20 होता है। तो इसका मान आपका आ गया एक्सएल का मान 20। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 17वां प्रश्न है प्रतिरोध व प्रतिघात जब परिपथ में सम्मिलित हो तो परिपथ की तुल्यमान प्रतिबाधा निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ प्रतिबाधा का मान आपसे पूछा गया है। प्रतिबाधा वही त्रिभुज वाला सिस्टम है, इस प्रकार से जेड आर और एक्स। तो ये है ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है जेड बराबर कोष्टक r² प्लस x² कोष्टक बंद 1/2। बी में है जेड बराबर r² प्लस x²। सी में है जेड बराबर r प्लस x। डी में है जेड बराबर कोष्टक r² माइनस x² कोष्टक बंद 1/2। तो इसको सोल्व, जब इसका सूत्र निकालेंगे जेड का मान, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। जेड बराबर कोष्टक r² प्लस x² कोष्टक बंद 1/2। 18वां प्रश्न है आर एल श्रेणी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ आर एल परिपथ पूछा गया है, तो इसमें शक्ति ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा गया है। ए में है V इंटू आई, बी में है I²Z, सी में है V I cos थीटा, डी में है V I sin थीटा। तो इसका जो आर एल श्रेणी परिपथ है, इसके लिए V I cos थीटा, तो सी आपका सही है। 19वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा के विरोध में संधारित्र द्वारा उपस्थित की गई बाधा को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के विरोध में संधारित्र द्वारा उपस्थित की गई बाधा को कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ए में है फेराड, बी में प्रतिरोध, सी में है धारिता प्रतिघात, और डी में है धारिता। तो इसे धारिता प्रतिघात के नाम से जानते हैं। तो सी आपका सही है। 20वां प्रश्न है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें
के गुण अधिक हैं में, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। ए में है औरता धारा की कला में होते हैं, बी में है धारा औरता की कला में होती है, सी में औरता धारा से आगे होते हैं, डी में धारा औरता से आगे होते हैं। तो यहाँ आपको धारते का गुण पूछा गया है, तो धारा औरता से 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं, तो डी आपका सही है। 21वां प्रश्न है, 2-4 पिकोफेराड धारिता वाले संधारित्र श्रेणी में जुड़े गए हैं, इनकी कुल धारिता का मान होगा। इसमें 2 कैपेसिटर हैं, उसको आपने श्रेणी में जोड़ रखे हैं इस प्रकार से। तो इसमें 4 पिकोफेराड, ये भी 4 पिकोफेराड का है, तो श्रेणी में जुड़े गए हैं, तो यहाँ इसका मान पूछा गया है। तो सी टी बराबर C1 प्लस C2, इसका मान रख सकते हो आप 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 1, 2/4। जब इसको आगे सोल्व करेंगे सी टी बराबर 2/4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी टी बराबर 4/2, तो इसको काट देंगे 2, तो ऑप्शन 2 आपको नजर आ रहा होगा, तो वो बी सही है। 22वां प्रश्न है, एक संधारित्र 120 वोल्ट 7 हर्ज पर्दाई से 4 एम्पियर धारा ले रहा है, संधारित्र की धारते प्रतिघात का मान होगा। यहाँ आपको एक सूत्र याद लगाना पड़ेगा, एक्स सी बराबर वी अपॉन आई। तो वोल्टेज आपको दिए गए हैं 120, धारा का मान 4 एम्पियर, तो इसको काटेंगे तो 30 ओम, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न है, एक प्रेरणिक प्रतिघात के पार्श्व यानी समांतर में प्रत्यावर्ती ओरता आरोपित की गई, इसमें कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, ओरता व धारा का गुणनफल क्या दर्शाएगा, यह आपसे यहाँ पूछा गया है। दोनों को क्या कहते हैं? ए में है धारते प्रतिघात, बी में प्रतिरोध शक्ति, सी में है अनुमानित शक्ति और डी में है वास्तविक शक्ति। तो इसे हमेशा अनुमानित शक्ति कहते हैं, तो सी आपका सही है। 24वां प्रश्न है, एक RLC श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध में औरतापात पर्याय औरता के तुल्य होता है जब खाली स्थान ए में है XL बराबर 2XC, बी में है XC बराबर R, सी में है XL बराबर XC, डी में है R बराबर XL, तो XL बराबर XC, तो सी आपका सही है। 25वां प्रश्न है, एक 20 ओम का प्रतिरोधक 60 ओम का प्रेरक प्रतिघात 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर्याय की समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रेरक प्रतिघात में धारा का मान क्या होगा? यह आपका इस प्रकार से डायग्राम है, ये प्रतिरोध है, एक प्रेरक प्रतिघात है, यहाँ जो सप्लाई है 120 की वोल्ट की सप्लाई दी गई है, इसका मान आपको दिया गया है 60 ओम, यहाँ धारा का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ I बराबर V बटा XL, तो यहाँ वोल्टेज का मान आपका 120 और इसका मान 60, इसको काटेंगे तो 2 एम्पियर, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगी, तो बी आपका सही है। 26वां प्रश्न है, एक ऐसी RL श्रेणी परिपथ में पर्याय औरता व परिपथ धारा के बीच कला अंतर बढ़ता है यदि ए में है पर्याय आवर्ती घटते हैं, बी में है XL घटता है, सी में R बढ़ता है, डी में है XL में वृद्धि होती हैं, तो यह हमेशा कब होगा? XL में वृद्धि होती है, तो डी आपका सही है। 27वां प्रश्न है, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, डीसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक है वह कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। ए में 0, बी में 1, सी में -1, डी में है अनंत, यह हमेशा 1 होता है, तो बी आपका सही है। 28वां प्रश्न है, एक परिपथ धारा शक्तिहीन है यदि शक्तिहीन परिपथ कब होगा?
ये ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में परिपथ में प्रेरक तत्वों का मान 0 है, बी में धारा प्रत्यावर्ती है, सी में है परिपथ में प्रतिरोध 0 है, डी में है प्रतिरोध व प्रेरक तत्व दोनों 0 है। तो परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 है तो उसमें शक्तिहीन हो जाता है, तो इससे आपका सही है, परिपथ में प्रतिरोध 0 है। 32वां प्रश्न है, ऐसी परिपथ में संधारित्र द्वारा परिपथ में बाधा उपस्थित करने के गुण को कहते हैं। ए में है धारते प्रतिघात, बी में प्रतिबाधा, सी में प्रेरणाक प्रतिघात और डी में प्रतिरोध। तो इसे धारते प्रतिघात के नाम से जानते हैं, तो ये सही है आपका। 30वां प्रश्न है, ऐसी परिपथ में धारते प्रतिघात एक से प्रदय आवर्ती के खाली स्थान होते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है। ए में समानुपाती, बी में विलोमानुपाती, सी में तुल्य और डी में आदि। यह हमेशा विलोमानुपाती होता है, तो आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, एक्स सी बराबर 1/f। 31वां प्रश्न है, धारते प्रतिघात को दर्शाया जाता है। धारते प्रतिघात को कौन से प्रतीक चिन्ह से द्वारा दर्शाया गया है? तो इसे एक सी के माध्यम से दर्शाते हैं, तो सी राइट है आपका। 32वां प्रश्न है, प्रतिबाधा को दर्शाया जाता है। प्रतिबाधा को जेड से दर्शाया जाता है, तो ये आपका सही है। 33वां प्रश्न है, एक ऐसी श्रेणी परिपथ में आर भाग चिन्ह जेड दर्शाता है। यह आपसे पूछा गया है कि आर बटा जेड क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए में है के एफ, बी में कोस थीटा, सी में टेन थीटा, डी में साइन थीटा। तो इसे हमेशा कोस थीटा यानी पावर फैक्टर के माध्यम से दर्शाते हैं, तो बी आपका सही है। 34वां प्रश्न है, व्यवहारिक रूप में कोई भी कुंडली खाली स्थान नहीं होते हैं। ए में है शुद्ध प्रतिरोधी, बी में है शुद्ध संधारित्र, सी में है शुद्ध प्रेरक और डी में है शुद्ध चालक। तो यह शुद्ध प्रेरक नहीं होते हैं, तो सी राइट है। 35वां प्रश्न है, वास्तविक शक्ति व अनुमानित शक्ति का अनुपात खाली स्थान कहलाता है। ए में रूप गुणक, बी में शिखर गुणक, सी में है वितरण गुणक, डी में शक्ति गुणक। तो इसे शक्ति गुणक के नाम से जानते हैं। 36वां प्रश्न है, यदि एक ऐसी आरएल श्रेणी परिपथ में प्रेरक तत्वों का मान बढ़ाया जाए तो उड़ता हुआ धारा के बीच कला अंतर खाली स्थान ए में है समान रहेगा, बी में बढ़ेगा, सी में घटेगा, डी में आधा रह जाएगा। तो हमेशा ये बढ़ता है, तो बी राइट है। 37वां प्रश्न है, एक प्रेरक के पार्श्व में 20 वोल्ट ऐसे मापे गए जब जब प्रेरक में 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हुई, कुंडली का प्रतिघात क्या होगा? तो यहाँ एक्सएल का मान आपको निकालना पड़ेगा। एक्सएल बराबर V/I। वोल्टेज है आपके 20 और इसमें धारा का मान 20 है इंटू मिली एम्पियर। तो इसको जब घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। 20 इंटू 10 के घात 3 बटा 20। 20 से 20 कट गए, तो ये 1000 ओम आपके आ चुका है। ऑप्शन ए आपका सही है। 38वां प्रश्न है, सॉरी, घरेलू उपकरण ऐसी प्रदायी के साथ समांतर में जोड़े जाते हैं, क्यों? जो आपके जितने भी उपकरण हैं वह समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, यह आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में एक सरल प्रबंधक होता है, बी में है प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सी में है सभी उपकरणों में धारा क्षमता समान होते हैं, डी में यह प्रबंधक कम स्थान घेरता है। तो इसे हमेशा प्रत्येक उपकरण का प्रचालन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, इसीलिए समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो बी आपका सही है। 39वां प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथ में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए में है VI sin थीटा, बी में है VI cos थीटा, सी में I²Z और डी में VI। तो इसका जो सूत्र होता है VI cos थीटा, तो बी आपका सही है। 40वां प्रश्न है, जब एक संधारित्र को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं तो मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, इस अवस्था में संधारित्र है। यह आपका एक कैपेसिटर है। जब इसे ओम मीटर से आप टेस्ट करते हो इस प्रकार से, ये इसका संकेतक है, तो ये कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, जिसे 5 मेगा ओम या अनंत होता है या 0 होता है। जब इसे इस प्रकार से टेस्ट करते हैं तो कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, तो ये कैसी अवस्था बताता है? ए में है लघु परिपथ, बी में अच्छा, सी में खुला परिपथ और डी में लिखे।
तो ये खुला परिपथ बताता है, तो सी राइट है। 41वां प्रश्न है, एक शुद्ध धात्विक परिपथ में ए में है वी आई से लीड या लेंथ किसी भी कोण से कर सकते हैं, बी में है ए व आई इन फेज होंगे, सी में है ए आई से 90 डिग्री लेंथ करेगी, डी में ए आई से 90 डिग्री लीड करेगी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ए आई से 90 डिग्री लेंथ करेगी। 42वां प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता प्रतिघात में परिवर्तन होता है, ए में प्रदाय औरता के विलोमानुपाती, बी में प्रदाय औरता के समानुपाती, सी में प्रदाय आवृत्ति के विलोमानुपाती, डी में प्रदाय आवृत्ति के समानुपाती। तो यह प्रदाय आवृत्ति के विलोमानुपाती, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 43वां प्रश्न है, दो संधारित्र प्रत्येक 4 माइक्रोफैराड के समांतर में जोड़े जाते हैं, इनकी कुल भाविक धारिता होगी, तो इसके लिए सूत्र है ct बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान 4 प्लस 4 तो 8 माइक्रोफैराड, तो यह मिल जाएगा ऑप्शन में आपके बी में, बी राइट है। 44वां प्रश्न है, रिएक्टिव शक्ति की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। रिएक्टिव शक्ति का मतलब होता है प्रतिघाती शक्ति। ए में है किलोवाट इंटू साइन थीटा, बी में है किलोवोल्ट एम्पेयर इंटू कोस थीटा, सी में है किलोवाट इंटू कोस थीटा और डी में है किलोवोल्ट एम्पेयर इंटू साइन थीटा। तो इसे किलोवोल्ट एम्पेयर साइन थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपका डी सही है। 45वां प्रश्न है, एक श्रेणी परिपथ में अनुनाद वक्र खींचा जाता है आवर्ती और खाली स्थान के बीच। ए में है प्रतिघात, बी में धारा, सी में प्रतिबाधा, डी में औरता। यह हमेशा प्रतिबाधा के बीच खींचा जाता है, तो सी राइट है आपका। 46वां प्रश्न है, धारा का शक्तिपूर्ण अवयव होता है। ए में है आई टेन थीटा, बी में आई कोस थीटा, सी में है आई साइन थीटा और डी में आई साइन थीटा स्क्वायर। तो ये इसका हमेशा आई कोस थीटा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो बी आपका सही है। 47वां प्रश्न है, अनुनाद आवृत्ति पर संयुक्त औरता एवं धारा के बीच कालांतर होगा। ए में अनंत, बी में इकाई, सी में है 0 और डी में है 90 डिग्री। तो हमेशा इसका कालांतर 0 होता है, डी सही है, सॉरी सी। 48वां प्रश्न है, ट्यूब लैंप परिपथ में चौक के कारण शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है। जो ट्यूब लाइट होती है उसमें शक्ति गुणांक का मान आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है इकाई, बी में है अग्रगामी, सी में है पश्चिमगामी और डी में 0 है। तो ये हमेशा पश्चिमगामी होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 49वां प्रश्न है, लिखे फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला प्रतिबाधा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रतिरोध व रिएक्टेंस शामिल हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी में है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी में है जेड बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी में है जेड बराबर आर प्लस एक्स। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ए जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, तो ऑप्शन ए सही है आपका। 50वां प्रश्न है, ऐसी समांतर परिपथ में एमिडेंस यानी y की इकाई होती हैं। जो एमिडेंस होती है यह हमेशा प्रतिबाधा की विलोम होती हैं। यहाँ इसकी इकाई यानी मात्रक पूछा गया है। ए में है ओम, बी में है फेराड, सी में है हेनरी, डी में है मो। तो इसका जो मात्रक होता है मो होता है, तो डी आपका सही है। तो दोस्तों ये थे लेसन 14 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस और मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।